ओके। तो अब हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 7 तारिक अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 20A का लास्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है 20 नंबर। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अ रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाई। It has two door and each measuring 1.5 meter by 1 meter and two windows each of measuring 2 meter by 1 meter। बेसिकली क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि हमारा एक रूम है। ये मान लेते हैं हमारा रूम है। ये तुम्हें चारों साइड तो तुम्हें पिछले कुछ क्वेश्चन से मालूम चल ही गया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछ रहा है। मान लेते हैं ये और ये सामने वाला पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सामने वाला पोर्शन है। और वहीं पे ये जो है ये इस इधर से बगल वाला साइड है हमारा। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि चारों साइड जो है यानी चारों वाल जो है, इसमें दो खिड़कियां हैं। सॉरी, हाँ, दो खिड़कियां और दो दरवाजे हैं। समझ में आ रहा है? वो दरवाजा हमारा आगे से हो सकता है या फिर पीछे से हो सकता है। और दो खिड़की कहीं पे भी इन चारों वाल में ही है। लेकिन हमसे इतना बात जरूर कह दिया। और दूसरी बात हमसे क्या कही जा रही है कि कह रहा है कि अगर चारों वाल को हम लोग 160 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रुपया देते हैं पेंट करने के लिए, तो तुम्हें बताना है कि आखिर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना आएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन आसान है, वैसे सोचो तो आसान है, लेकिन जो है तुम्हें इसमें बनाने में बहुत सारा डाउट इस वजह से आ रहा है क्योंकि तुम जो है क्वेश्चन को सही से समझे नहीं हो। देखो, क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई जो है तुम्हें यहाँ पे सब दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। तुम सिंपल इसमें क्या कर रहे हो कि इसका एरिया निकाल कर और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, इस वजह से गलती आ रहा है। अब देखो, तुम्हें कहा जा रहा है कि चारों वाल को हमें केवल पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वाल हमें बोला गया है, ठीक है। ना कि हमने बोला गया है कि पूरे इसको कर दो, खिड़की वगैरह सबको कर दो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि अगर हमसे नहीं बोला गया है कि दो खिड़कियों दो दरवाजों को भी पेंट करना है, तो ये जो दो दरवाजों का एरिया होगा, दो खिड़कियों का जो एरिया होगा, वो सभी तो इसी चारों दीवार में ही कहीं पे होगा। तो उनको तुम घटा नहीं रहे हो, इस वजह से गलती हो जा रही है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो एरिया ऑफ 4 वाल निकाल लो, अगर सपाट निकालना है तो। एरिया ऑफ 4 वाल, और ये इक्वल हो जाएगा टू इंटू में एल प्लस में बी इंटू में एच। और ये हो गया 2 इंटू एल, कितना हो गया 8.5। ब्रेथ कितना हो गया 6.5। और हाइट कितना हो गया 3.4। ठीक है। अब देखो, ये जुड़ जाएगा हमारा। तो ये हो गया 0 में, ये 6 और 8 अगर हम लोग जोड़े तो 14 होगा, और 1 ये 5 हो गया 15। ठीक है। और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो करना ज़रूरी ही है, लेकिन तुम अभी भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, 2 इंटू में 34 हम लोग लिख सकते हैं, 3.4 भले। ठीक है, ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 30 बन गया। और जीरो को हम लोग अगर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 30 इंटू में हो गया 3.4। अब देखो, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले अगर हम लोग इसे जो है हटा दे डेसिमल को, तो यहाँ पे आएगा हमारा 10। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा 3 इंटू 34। तो ये हमारा 3 4 जा 12, वन कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10। 102 जो है ये हमारा मीटर स्क्वायर एरिया निकल कर आ रहा है चारों साइड का। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमें एरिया ऑफ डोर और एरिया ऑफ विंडो निकालना होगा। तो सबसे पहले वन एरिया ऑफ वन विंडो निकाल लो। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लिखो एरिया ऑफ विंडो। या फिर पहले क्या दिया हुआ है, डोर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले डोर लिख लो। तो एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल इंटू बी। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 1.5 इंटू में 1। तो ये हो गया 1.5 इंटू में 1, जो कि हो गया 1.5 मीटर स्क्वायर। अब सिंपल यहाँ पे बोला है कि दो दरवाजे हैं, तो एरिया ऑफ हेंस यहाँ लिख लेना। और हेंस लिखने के बाद यहाँ पे अब तुम चाहो तो एरिया ऑफ टू डोर लिख सकते हो, या फिर तुम सीधा लिखो टू डोर एरी। यहाँ पे लिख ही लो एरिया ऑफ टू डोर। एरिया ऑफ टू डोर
ये इक्वल हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ टू डोर्स निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टू विंडोज़ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ विंडो को निकाल लेते हैं। और एरिया ऑफ विंडो का मेजरमेंट दिया है 2 इंटू में 1 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ विंडो ये इक्वल हो गया 2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर के। तो ये हमारा आ गया 2 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ टू विंडो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। सो एरिया ऑफ टू विंडो, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 इंटू में 2 मीटर स्क्वायर, जो कि होता है 4 मीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि टोटल एरिया या फिर टोटल एरिया ऑफ टू डोर्स एंड टू विंडोज इज इक्वल टू टोटल। अब इन दोनों एरिया को हम लोग सिंपल जोड़ दिए हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्या हुआ है। अब टोटल को जोड़ देंगे, ठीक है। और टोटल जो एरिया आया है हमारा ये वाला चारों दीवार वाला, उसमें से घटा देंगे तो बचा हुआ एरिया जो है चारों दीवार का बच जाएगा। और सिंपल उसे पेंट करना है तो उसमें हम लोग जितना रेट है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एरिया ऑफ टू डोर, एक मिनट, टू डोर्स एंड टू विंडोज विंडोज ये हमारा इक्वल कितना हो गया, 3 + 4 7। यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल कर दिया 3 + 4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 7 मीटर स्क्वायर। अब देखो, ये वैल्यू को जो है हम लोग सिंपल क्या करेंगे, घटा देंगे एरिया टू बी पेंटेड लिख के। हमें जितना को पेंट करना है उसके लिए हम लोगों ने लैंग्वेज लिख लिया, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू 102 मीटर था पहला टोटल एरिया। और ये हम लोगों ने 7 मीटर स्क्वायर को घटा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 90, कितना 5। तो ये हो गया 95 मीटर स्क्वायर। अब सिंपल हम लोगों को रेट ऑफ पेंटिंग जो कि 160 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। रेट ऑफ पेंटिंग 160 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे RS लिख लो या फिर रुपीज़ लिख लो, पर मीटर स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्टिंग। अब लिखेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग, या फिर टोटल कॉस्ट लिखो पहले, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ये हमारा इक्वल हो जाएगा 95 इंटू में 160 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15,200 के इक्वल। यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करते हुए इस एक्सरसाइज के 20 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारा ख़त्म होता है। अगले एक्सरसाइज के सारे वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सारे वीडियोस को जो है तुम प्लेलिस्ट के थ्रू भी विजिट कर सकते हो। और यही नहीं, अगर तुम और भी एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन चाहते हो तो तुम प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कर सकते हो। यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।